बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ गए होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली शाम को 6 बजे हम लोग बिहार पुलिस के लिए, बिहार मद्य निषेध के लिए, बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन करते हैं और लूसेंट क्वेश्चन करते हैं, लूसेंट क्लास करते हैं। तो अभी 50 क्वेश्चन लूसेंट का करवाने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। एक का सही जवाब बताएं कि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो देखिए, एक का अगर आप ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राम मनोहर लोहिया ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। राम मनोहर लोहिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही जवाब बताएं। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। 2 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन है 1935 का एक्ट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की जो है स्थापित की गई थी। तो 1935 का अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन शामिल था। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं कि कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन शामिल था। तो देखिए, उसमें अंग्रेज शामिल थे, निजाम शामिल थे और मराठा शामिल थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन शामिल थे। तो अंग्रेज शामिल थे, निजाम शामिल थे और मराठा शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही जवाब बताएं। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। फटाफट 4 का सही जवाब बताएं। सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 4 का अगर आप मोहम्मद हुसैन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो 4 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से, आपको बताना है कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की। तो देखिए, इसमें से जो हो जाएगा इसका सही जवाब सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने गुरुलिखी जो है वह किताब की रचनाएं की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सिकंदर लोदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा। फटाफट 6 का सही जवाब बताएं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा। तो देखिए, 6 का अगर आप ऑप्शन ने कुली कुतुब शाह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह राजा के साथ लड़ा था। तो 6 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 का सही जवाब बताएं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराहा थी। फटाफट बताइएगा कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराहा थी। 7 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, 7 का अगर आप ऑप्शन सी मिहिर भोज बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मिहिर भोज का जो उपाधि था वह आदि वाराहा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराहा की थी। तो ये मिहिर भोज की उपाधि थी। नेक्स्ट प्रश्न 8 का सही जवाब बताएं। भारतीय गणित का उद्गम
निम्न में से किसमें पाया जा सकता है? फटाफट 8 का सही जवाब बता कि भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किसमें पाया जा सकता है? तो देखिए ये 16 सूत्र में भारतीय गणित का जो उद्गम है वो पाया जाता है। तो 16 सूत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? फटाफट 9 का सही जवाब बताए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मास्की का लघु शिलालेख। मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का जो नाम है वो उल्लेखित मिलता है। तो 9 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? 10 का सही जवाब बता कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है बौद्ध धर्मों के नियमों का प्रकट करता है? 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। देखिए 10 का अगर आप ऑप्शन डी भबरू स्तंभ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भबरू स्तंभ जो है वह बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है। तो 10 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 का सही जवाब बता, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? 11 का सही जवाब बता कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सा दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो 11 का अगर आप ऑप्शन बी नर्मदा नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वह दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, नागा अर्जुन सागर स्थित है। कतई जहर प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। तो फटाफट बताइए कि नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। तो देखिए 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। तो 12 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 13 का सही जवाब बताएं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। देखिए 13 का अगर आप ऑप्शन है प्रशांत महासागर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 14 का सही जवाब बताएं, निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? फटाफट सही जवाब बताइएगा 14 का कि निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा रोमानिया। रोमानिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए लिस्बन जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे है। वारसा विस्चूला नदी के किनारे, वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि फिजी द्वीप अवस्थित है। 16 का सही जवाब बताएं कि सही जवाब क्या होगा, फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप जो है कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित देशों में से किस की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी CHSL के एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो देखिए कनाडा की बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित देशों में से कनाडा की जो है सर्वाधिक समुद्र तटीय रेखा जो है लंबी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा जो देश है वह अरल सागर के किनारे स्थित है। तो देखिए
कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वह अरल सागर के किनारे स्थित है। तो 18 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। फटाफट सही जवाब बताएं कि किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। तो 19 का ऑप्शन सी धर्मतंत्र हो जाएगा। धर्मतंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धर्मतंत्र के सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 20 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। फटाफट 20 का सही जवाब बताएं। 20 का सही जवाब बताएं। ये देख लीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक संसद के अलग अलग जो है अब सदनों से पारित होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। 21 का सही जवाब बता कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो 21 का ऑप्शन है तीसरी अनुसूची हो जाएगा। भारत की तीसरी अनुसूची जो है राज्यसभा में बंटवारे का निर्धारण करती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। फटाफट सही जवाब बताएं। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। तो 22 का ऑप्शन बी चुनाव आयोग। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 2017-18 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऋण जीडीपी अनुपात सर्वाधिक था। देखिए 17-18 की हम लोग बात करें तो ये पुडुचेरी था, जहां ऋण जीडीपी अनुपात सर्वाधिक अधिक था। आगे देखिए वर्तमान में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो देखिए वर्तमान की हम लोग बात करें तो 80 गीगाबाइट। वर्तमान में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है 80 गीगाबाइट है। आगे देखिए विपणन वर्ष 2020-21 के लिए घोषित रबी फसलों के लिए नए समर्थन मूल्य में किस फसल के मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई। तो देखिए 2020-21 में जो सर्वाधिक वृद्धि की गई वो मसूर के फसल में की गई। मसूर की जो फसल है उसके मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि की गई। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 26 नंबर कि देश में छोटे एवं मध्यम बंदरगाह की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। 26 का सही जवाब बताएं कि देश में छोटे एवं मध्यम बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो ये महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। तो 27 का ऑप्शन भी यूजेनॉल हो जाएगा। यूजेनॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। तो देखिए लैंप की बत्ती में ऊपर की ओर तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण या केशिकत्व क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न 29 का सही जवाब बताएं कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। फटाफट 29 का सही जवाब बताएं कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और देखिए जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। अगर आप बिहार से हैं और बिहार पुलिस, बिहार मध्य निषेध या बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एक बिहारी ही दूसरे बिहारी को सपोर्ट करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। देखिए अगर आप 29 की हम लोग बात करें कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो ये जो होता है मोढेरा में। मोढेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो मोढेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। फटाफट इसका सही जवाब बताएं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो 30 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का सही जवाब बताएं कि अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो वह घोल होगा। तो देखिए 7 से अगर किसी घोल का पीएच मान होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि उदासीन 7 होता है। 7 से कम को अम्ल कहा जाता है और 7 से अधिक को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको बहुत पहले भी करवाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 32 का सही जवाब बताएं, एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के लिए अयोग्य बनाया जाता है। फटाफट 32 का सही जवाब बताएं कि एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो देखिए 32 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथेनॉल एवं पिरिडीन को। मिथेनॉल और पिरिडीन को मिलाकर एथिल अल्कोहल में पीने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, हीरा तथा ग्रेफाइट में सामान्य है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान है। तो देखिए 33 का अगर आप ऑप्शन डी परमाणु भार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हीरा का परमाणु भार और ग्रेफाइट का परमाणु भार दोनों समान ही होता है। आगे देखिए कि नाइट्राइडीकरण प्रक्रिया होती है, नाइट्राइडीकरण प्रक्रिया। तो देखिए ये जो होती है पृष्ठढीडीकरण के लिए नाइट्राइडीकरण प्रक्रिया की जाती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। तो 35 का ऑप्शन है कोशिका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है। तो फटाफट सही जवाब बताइएगा। तो देखिए इसका सही जवाब भारत हो जाएगा। भारत के लोगों को अधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की नागरिकता प्रदान की गई है। आगे देख लीजिए, आगे 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। फटाफट बताइए कि भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो ये सिंगापुर में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बता कि हाल ही में किस देश ने चीन से रंगीन टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी भारत हो जाएगा, इसीलिए एलईडी का दाम है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए 39 नंबर, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल विद्यालय जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 59.7%। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, अर्बन क्रूजर कार के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए अर्बन क्रूजर कार के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने जो है इसका आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो है जलवायु परिवर्तन से है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से है। प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। तो 43 का ऑप्शन अगर आप ये बता रहे हैं राजस्थान, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए काजीरंगा अभ्यारण्य वह एक सिंह के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जिम कॉर्बेट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो अपना जल है वह आपको रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। 46 का सही जवाब बता कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो 46 का ऑप्शन सी दिल्ली में हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन सी दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का सही जवाब बताएं कि भारत का प्रथम जल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए मेवात में हो जाएगा। भारत का प्रथम जल न्यायालय जो है मेवात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 48 नंबर देख लीजिए कि एनसीसी की स्थापना कब की गई। तो सभी लोग जानते हैं नेशनल कैडेट कोर कहा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है।
तो देखिए शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है वह आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आज का लास्ट प्रश्न है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास कहाँ किया गया। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। और देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया और उम्मीद है कि आपको क्लास आज का बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहारी क्लासेस चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डेली शाम को 6 बजे ऐसा क्लास आपको मिलेगा। और देखिए हम भी बिहार से, आप भी बिहार से, तो हो गए ना भाई। तो भाई को सपोर्ट कीजिए और जितने भी दोस्त हैं वीडियो को शेयर करते रहेंगे। और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।